आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, सेनेटर फैसल वाडा साहब ने कल मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात का जो एजेंडा था वो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से ही होगा यकीनन, क्योंकि हुकूमत को जो है अपोजिशन में यानी सेनेट में उनके पास 3 नंबर कम है। वो हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साहब उनकी कोई हेल्प कर दें, जिस तरह पहले की 26वीं आइनी तरमीम के वक्त नाना करते रहे, एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराए, लेकिन जब वक्त आया तो वो हुकूमत के साथ चले गए। तो फैसल वाडा साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले। मौलाना फजल रहमान साहब का सेनेटर फैसल वाडा साहब से मुलाकात के बाद ये कहना था कि वो मेरे पास ऐसे ही आए थे, हमारा आना जाना लगा रहता है। 27वीं आइनी तरमीम पर ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। फिर फैसल वाडा साहब ने भी वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों से बात की। वहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा खड़े होकर तड़ी लगाई है एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर आपको एहतजाज का ज़्यादा ही शौक़ है तो फिर आप आएँ, एहतजाज करके देख लें, आपको फेंटा भी लगेगा, आपको टीएलपी की तरह बैन भी किया जा सकता है और हो सकता है कि फिर सूबे में यानी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज ही क्यों ना लगा दिया जाए। अच्छा, इसी तरह की बात फवाद चौधरी साहब ने भी की कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करती है तो फिर उनको रगड़ा भी लग सकता है, वो बैन भी हो सकते हैं। यानी सहाफ़ियों के ज़रिए ये पैगाम तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है कि आपने अगर आने की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा बुरा हशर आपका किया जाएगा। फिर सेनेटर फैसल वाडा साहब ने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान साहब से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। वहाँ से वो चले गए। फिर उसके बाद जो है वैसे एक बात आपको और भी बताते चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं, तो तहरीक इंसाफ पर अभी कौन-सी जो कोई रियायत है, वो इस तरह की रियायत भी कोई नहीं, वो पहले से ही बैन है। उनका पार्टी का स्ट्रक्चर अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं है, तमाम बंदे उनके आज़ाद डिक्लेयर है, उनको प्रॉपर काम भी नहीं करने दिया जाता। अब मौलाना फजल रहमान साहब से फिर उसके बाद तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर साहब। ये एक वफ़द गया, उनसे मुलाकात की 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। और इस बार एक सहाफ़ी हैं फ़हीम अख्तर साहब, उन्होंने खबर दी कि मौलाना फजल रहमान सीरियस हैं और वो अपोजिशन के साथ अलायंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने 27वीं आइनी तरमीम को रोकने के लिए 3 ऑप्शन उन्होंने बताए दी हैं। एक तो वो कहते हैं कि हम अवामी तहरीक चलाते हैं, अवाम के ज़रिए दबाव बढ़ाते हैं ताकि 27वीं तरमीम को रोका जाए। दूसरा फिर ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कोई बातचीत की जाए, उनसे उनसे कहा जाए या फिर हुकूमत से मुज़ाकरात की जाए। और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कहा है कि अगर फ़ैसले आपने करने हैं तो आप देख लें, हुकूमत आनी जानी चीज़ है, आप सही सिम में खड़े हों। तो देखते हैं नाज़रीन 27वीं आइनी तरमीम किस वक्त टेबल पर आएंगी और वो कब अप्रूव होंगी। इनिशियल डिस्कशन हो गई है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ड्राफ्ट अभी तक किसी के पास नहीं।